नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, एक बेहतरीन बॉलीवुड गाना जो आलस्य छोड़ने और कर्म करने का संदेश देता है। इस गाने में प्रेरणा और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश छिपा है। इसके बोल हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और अपने कर्म पथ पर डटे रहना चाहिए। गाना जीवन में नए उत्साह का संचार करता है। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक गांव एक विशाल और ऊंचे पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन यहाँ के लोगों में जीवन को बेहतर बनाने का संघर्ष हमेशा चलता रहता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था जो अपनी आलसी प्रवृत्ति और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसे आलसी और निकम्मा कहकर बुलाते थे। वह लड़का सारा दिन गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा रहता और दिन भर अपने सुनहरे भविष्य के ख्यालों में खोया रहता। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं की थी। वह सिर्फ सपने देखता और सोचता कि कैसे बिना मेहनत किए ही उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसका यह आलसी रवैया उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गया था। एक दिन उस गांव में गौतम बुद्ध के एक भिक्षु आए। वे वहां 3 दिनों तक रुकने वाले थे। भिक्षु सारा दिन गांव में घूम घूमकर भिक्षा मांगते और लोगों को नैतिकता, परिश्रम और जीवन के सही मार्ग पर चलने के उपदेश देते। रात को वे पास के एक मठ में विश्राम करते थे। भिक्षु ने देखा कि वह लड़का हमेशा उसी पेड़ के नीचे या तो बैठा रहता था या लेटा रहता था। उन्होंने पहले दिन उससे ध्यान से देखा, फिर दूसरे दिन भी उसी अवस्था में पाया। यह देखकर भिक्षु को समझ आ गया कि यह लड़का मानसिक रूप से आलस्य का गुलाम बन चुका है। उन्होंने निश्चय किया कि इस लड़के को इस आलस्य के दलदल से निकालना होगा। तीसरे दिन जब भिक्षु गांव में भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, तो उन्होंने लड़के को फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे देखा। इस बार वे सीधे उसके पास गए और बोले, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? लड़के ने अनमने ढंग से जवाब दिया, बताइए क्या करना है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उस पहाड़ी की चोटी पर जाना है और वहां से मेरे लिए एक खास पंख लाना है। लड़के ने आलस्य भरे स्वर में कहा, यह काम मुझसे नहीं होगा। पहाड़ी की चोटी तक चढ़ने के लिए मुझ में ताकत नहीं है। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, जिस पंख की मुझे तलाश है वह साधारण पंख नहीं है। यह पंख उस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। इसे पाने के लिए तुम्हें पहाड़ी के दूसरी तरफ स्थित एक गुफा तक जाना होगा। यह पंख दुर्लभ, अनमोल और बेहद सुंदर है। इसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। भिक्षु की बातों ने लड़के में जिज्ञासा जगा दी। उसने ऐसा पंख पहले कभी नहीं देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। उस दुर्लभ पंख को पाने की इच्छा ने उसे प्रेरित किया। उसने भिक्षु से कहा, मैं वह पंख आपके लिए जरूर लाऊंगा। लड़का बिना समय गंवाए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ी की चढ़ाई खड़ी थी और रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और कांटे बिखरे हुए थे। कुछ ही देर में लड़का थकने लगा। उसके शरीर से पसीना बहने लगा, सांसें फूलने लगीं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा और उत्साह जागा। उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को तोड़ रहा है। वह हर कदम के साथ खुद को और मजबूत महसूस कर रहा था। बहुत कठिनाइयों के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचने के बाद उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां से प्रकृति का दृश्य बेहद सुंदर था। उसने पहली बार अपने जीवन में ऐसा सौंदर्य देखा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसे पहाड़ी के दूसरी ओर उतरकर गुफा तक जाना था। पहाड़ी से नीचे उतरना चढ़ाई से भी ज्यादा कठिन था। ढलान खड़ी थी और लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा। उसके हाथ और घुटने छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भिक्षु से किया हुआ वादा याद किया और अपनी पूरी ताकत लगाई। अंततः वह गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक चमकदार, सुंदर पंख रखा हुआ था। उस पंख की सुंदरता देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह उस पंख को हाथ में लेकर उसकी प्रशंसा करने लगा। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने इस पंख को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की।
अब उसे वापस लौटना था। पहाड़ी पर चढ़ाई और गुफा तक पहुंचने के दौरान उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा कि वह अब इस पंख को लेकर कैसे वापस जाएगा। एक पल के लिए वह निराश हो गया, लेकिन फिर उसे पहाड़ी की चोटी पर महसूस किया गया आत्मविश्वास और गर्व याद आया। उसने खुद को प्रेरित किया और कहा, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो वापस भी जा सकता हूं। वह पंख लेकर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ता बहुत कठिन था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हर दर्द को सहा और आगे बढ़ता गया। अंततः वह भिक्षु के पास पहुंचा और पंख उनके हाथों में रख दिया। भिक्षु ने लड़के की मेहनत और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आज तुमने अपनी आलसी प्रवृत्ति को त्याग कर अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया है। तुमने यह सीख लिया है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। यह पंख केवल प्रतीक था। असली सफलता तुम्हारे अंदर छुपी ताकत और आत्मविश्वास को खोजने में है। लड़के ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे एहसास हुआ कि आलस्य ने उसे हमेशा पीछे रखा था। उसने यह ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में कभी आलस्य को हावी नहीं होने देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी काम को असंभव समझते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत और आत्मविश्वास का पता चलता है। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। इसे दूर करने के लिए हमें बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनिर्भरता और दृढ़ निश्चय बेहद जरूरी है। जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आलस्य को त्यागना अनिवार्य है। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने अंदर छुपी हुई अपार क्षमताओं का अनुभव करते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। ऐसी स्थिति में बॉलीवुड फिल्म का एक गाना भी फिट बैठता है, जीवन से ना हारो, जीवन को संवारो। अंत में नमस्कार। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, जो हमें आपके लिए भविष्य में और नई नई शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित कर सके। धन्यवाद।